स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए अध्ययन करते हैं हिंदी वर्णमाला, जिससे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल ऑल एग्जाम के में से एक या दो क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने पर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन्हें बोलने पर किसी आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 हमारा हास्य स्वर या मूल स्वर। नंबर 2 संधि स्वर। नंबर 3 लुप्त स्वर। आइए पहले बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने पर या जिन्हें उच्चारण करने पर किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। अ, इ, उ, रे। मालूम पड़ रहा है किसी का? ये कौन कौन से? अ, इ, उ, रे। अब बात करते हैं संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो 1 या 2 से मिलकर बने होते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 संयुक्त स्वर। पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? वे स्वर जो सजातीय क्रम से बनकर मिलकर बने होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या उनके जैसे क्रम से बनकर मिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ क्या हो गया? बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। ई प्लस ई क्या होगी? बड़ी ई। उ प्लस उ क्या होगा हमारा? छोटा उ। उ। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो विजातीय श्रेणी से मिलकर बने होते हैं या उनसे अलग भिन्न मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई क्या हो गया? ए। तो क्या होगा? ऐ। आ प्लस ए तो क्या होगा? ऐ। तो क्या होगा? ए। आ प्लस उ क्या होगा हमारा? ओ। अ प्लस ओ तो क्या होगा? ओ। क्या होगा हमारा? ओ। आइए अब बात करते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने पर दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है कान्हा। जो हम किसी को पुकारते हैं तो वहां पर लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। व्यंजन को हमारे 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। इन्हीं नामों पर क्यों रखा गया है? स्पर्श आते हैं हमारे का वर्ग से लेके पावर्थ तक। क्या आते हैं हमारे? पावर तक। स्पर्श की स्थान है वे व्यंजन जो जीव के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे का बोले का स्पर्श कर रहा है, खा स्पर्श कर रहा है हमारा जीव का कुछ भाग, घ घ ण। अब अंतस्थ वे व्यंजन जिन्हें उच्चारण करने पर मुख कम फटता है फिर भी मुख से वायु निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व।
हो रहा है ना ऐसा अनुभव। ऊष्म, ऊष्म किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुंह से गर्माहट या सुरसराहट निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स ह निकल रहा है ना सुरसराहट। उससे आगे आगत, जो नाक द्वारा बोले जाते हैं हल्के, तो इसे जैसे ज और फ। अब आते हैं हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन जो स्वयं से न मिलकर, जो स्वयं से न मिलकर किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने बुलाई छा, तो छा को कैसे करेंगे? हमारा छा को करेंगे हमारे का प्लस छ, तो क्या आएगा हमारा कक्षा। ता बनेगा हमारा त्र प्लस के रा आदि। उसी हिसाब से ज्ञानी ज प्लस के ना। यही हमारे संयुक्त व्यंजन है। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण इस प्रकार से बनाया मैंने एक ही टाइटल में कि आपको वर्ण का नाम अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, संघोष, अल्पप्राण, संघोष महाप्राण और संघोष अल्पप्राण महाप्राण आपको बार बार न पढ़ के एक बार में याद हो जाएगा। जैसे अघोष, पहले जानते हैं हम अघोष है क्या चीज। अघोष क्या है, किसे कहते हैं अघोष? वे व्यंजन जिन्हें बोलने पर उनमें कंपन उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का अघोष पहला और दूसरा होगा, जो इस प्रकार है। देखो ये रहा पहला और दूसरा। अब बात करते हैं संघोष। संघोष क्या है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जिनमें कंपन उत्पन्न होती है, उन्हें संघोष कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग होगा, जो इस प्रकार है। देखो ग घ ढ हो रहा है ना, ग घ ढ उत्पन्न हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है ना कंपन। आइए अब बात करते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण उन उच्चारणों को कहते हैं जिन्हें बोलने पर मुख से मात्र कम हवा निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जो प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा तथा तीसरा वर्ग होता है। अब बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या कहते हैं या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जो वर्ग के प्रत्येक दूसरे और चौथे वर्ग में होते हैं। आइए अब बात करते हैं नासिक्य। नासिक्य वर्ग कौन से हैं? वे व्यंजन जिन्हें नाक के द्वारा बोला जाता है, उन्हें नासिक्य कहते हैं। अब करते हैं कंठ। मैंने आपको बता ही दिया होगा पहले कि कंठ, वे व्यंजन जो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग से लेके डा तक, क ख घ ण घ ण आ रहा है ना हमारा, किससे टकरा रहा हमारा? कंठ से। ये रहा कंठ। अब दूसरा तालव्य।
जो जीव का पिछला भाग होता है, जो हमारा जो जीव का पिछला भाग होता है उसे तालु कहते हैं, तालु या तालव्य। जो चा से लेके अणा तक होते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, अणा, आ गया ना। अब मूर्धन्य जो मुंह से बोले जाते हैं, जो मुंह से बोले जाते हैं, वैसे तो सभी मुंह से बोले जाते हैं, जो मुंह फटने से बोले जाते हैं, जो जिन्हें बोलने पर मुंह फटता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे टा, ठा, ढ, ढ, ण, बोला जा रहा है ना मुंह पूरा फट के। अब बात करते हैं दांत। वे व्यंजन जो उच्चारण करने पर दांतों को स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर कर बोले जाते हैं, उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे ता, था, द, ध, न, आ रहे हैं ना सभी दांतों को स्पर्श करते हुए। अब बात करते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब होठों से। वे व्यंजन जो होठों को स्पर्श कर कर उच्चारण किए होते हैं उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे पा, होठों को स्पर्श कर रहा है, फा, होठों से स्पर्श होके जा रहा है, ब, होठों से स्पर्श जा रहा है, भा, होठों से स्पर्श होते जा रहा है, म। अब बात करते हैं तालव्य। स, ह, वर्तस्य जो हमारे दांतों से हो जाते हैं, मुझे जैसे स और र और ल। अब दंतोष्ठ जो दांत और होठों से, जो दांत और होठों से उच्चारण किए जाते हैं, जैसे कौन सा है हमारा स, सा नहीं है, वा, कौन सा हमारा वा। अब मूर्धन्य जो मुंह से बोले जाते हैं, मूर से और धन से बोले जाते हैं, वो क्या हमारा स, कौन सा हमारा श। जो स्वरयंत्री है वो कौन सा हमारा हा, कौन सा हमारा हा। अब आपका 11वां उच्छिप्त। उच्छिप्त में हमारे ढ और ढा होते हैं, ढ और ढा होते हैं, जो अति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। सीपी कोचिंग RST।